एफएससीआई एक्ट 2000 इस कोर्स सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। स्पेसिफिकली मैंने ये फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए कोर्स सीरीज प्रिपेयर की है, लेकिन इवन टेक्निकल ऑफिसर्स का जो एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इवन दे कैन रेफर, बिकॉज एफएससीआई एक्ट जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो सब मोस्टली ईच एंड एवरी एग्जाम में वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसमें से। सो इवन टेक्निकल ऑफिसर्स कैन अटेंड दिस कोर्स सीरीज। सो गाइज, हम चैप्टर 2 यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो आज हम फर्दर 2 सेक्शंस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं वहाँ पे। फिर आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में दिया गया है, यहाँ पे समझाया गया है। सो आज के जो टॉपिक हम कवर करेंगे डेट विल बी सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 which falls in the chapter 2 of the FSSAI Act 2006. So section 8 में हम बात करने वाले हैं removal of chairperson and members of food authority, and section 9 में ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फूड अथॉरिटी। सो डिटेल में हम बात करेंगे तो आपको वहां पे क्लियरली समझ आएगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सेक्शन 8 की हम बात करेंगे। सो इसमें एज डेफिनेशन यहाँ पे टॉपिक का नेम आपको वेरी क्लियर होगा कि रिमूवल हम बात करेंगे कि चेयरपर्सन, जो एफएससीआई के चेयरपर्सन, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसकी पोजीशन से कौन उसको रिमूव कर सकता है और क्या कंडीशंस रहेंगी उनके रिमूवल की। एंड मेंबर्स, बाकी जो मेंबर्स रहेंगे फूड अथॉरिटी के, एज यू ऑल नो कि फूड अथॉरिटी इज कंपोज्ड ऑफ 22 मेंबर्स प्लस 1 चेयरपर्सन। सो उन बाकी 22 मेंबर्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है ये भी हम बात करेंगे। सो सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 की अगर बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम द ऑफिस चेयरपर्सन एंड एनी अदर मेंबर इफ द चेयरपर्सन और एज द केस में बी सच अदर मेंबर्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपने पूरा एक्ट पढ़ा भी है तो आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है एफएससीआई के ऊपर। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे मेजर्स डिसीजन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सो यहाँ पे अगर चेयरपर्सन को रिमूव भी करना है या फिर बाकी मेंबर्स को रिमूव भी करना है तो वो डिसीजन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। सो कंडीशंस क्या रहेंगी, कब किसी चेयरपर्सन को या फिर किसी मेंबर को रिमूव किया जा सकता है। सो यहाँ पे 5 कंडीशंस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई हैं। सो पहली कंडीशन है हैज बीन एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट। मीन्स वो जो पर्सन है, चेयरपर्सन है या फिर कोई दूसरा मेंबर है, वो बैंकरप्ट हो चुका है। मीन्स उसने कुछ लोन लिए हैं और वो लोन नहीं चुका पा रहा, ही इज इनकेपेबल ऑफ पेइंग दोज लोन्स एंड ही इज नाउ बैंकरप्ट। सो इट इज मोरली यहाँ पे सही नहीं है टू हिम बी द मेंबर ऑफ दिस फूड अथॉरिटी और एज अ चेयरपर्सन। सो पहला पॉइंट है हैज बीन एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट। आई होप पहला पॉइंट क्लियर है। सो सेकंड पॉइंट, हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इज in the opinion of the central government involves moral turpitude। so यहाँ पे कोई ऐसा उसने ऑफेंस कन्विक्ट किया है, मीन्स उसको कोर्ट ने कुछ सजा सुनाई है कोई ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि मोरली यहाँ पे करेक्ट नहीं है, विच इज हाईली इमोरल। सो इसीलिए उसको हटा दिया जाएगा। ही कैनॉट कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी और ही कैनॉट बी अ चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी। थर्ड पॉइंट, has been physically और mentally incapable of acting as a member। so definitely third point बहुत यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर फिजिकली और मेंटली ही वो फिट नहीं है टू परस्यू हिज ड्यूटी, सो डेफिनेटली उनको निकाल दिया जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट, हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशली हिज फंक्शंस एज अ मेंबर। सो यहाँ पे अगर किसी मेंबर ने या फिर चेयरपर्सन ने कोई ऐसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसके इस फूड अथॉरिटी में आ गए हैं, मीन्स कोई उसका रिलेटिव्स है या फिर उसे के रेस्टोरेंट्स हैं या फिर होटल्स हैं, सो ही हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस पोजीशन। सो अगर ऐसा गवर्नमेंट को पता लगता है और ऐसा प्रूव हो जाता है, सो ही और शी वुड बी रिमूव फ्रॉम दिस ऑफिस। Fifth point and the last point, has so abused his position as to render his continuance in the office prejudicial to the public interest। so यहाँ पे उन्होंने अपने इस पद का, अपनी इस पोजीशन का इतना जो कि है गलत इस्तेमाल किया है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। सो इसीलिए उनको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ पॉइंट 4 और ये पॉइंट 5 जो है, यहाँ पे इस एक्ट में कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन शुड बी गिवन he should given the opportunity
टू बी हर्ड, मीन्स उसकी भी यहाँ पे सुनी जाएगी। जो इसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं ओनली 4th and 5th पॉइंट्स में जो भी इसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, सो उसको भी सुना जाएगा क्या ये एलिगेशन सही है, उसका क्या कहना है, सिर्फ इन 4th and 5th पॉइंट में, राइट। यस, सो अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करने वाले हैं, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी। सो बाकी ऑफिसर जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर है, फूड एनालिस्ट है, देन देन कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, और बाकी जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। सो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 की अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट, देयर शैल बी सीईओ ऑफ द फूड अथॉरिटी। आई होप आप सबको सीईओ पता है कौन है फूड अथॉरिटी का। जिन स्टूडेंट्स को सीईओ पता है वो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए सीईओ फूड सेफ्टी अथॉरिटी का कौन है सीईओ एट द प्रेजेंट। एंड सेकंड पॉइंट, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स यहाँ पे सीईओ को जो अपॉइंट किया जाएगा वो सीईओ एक आईएएस ऑफिसर रहेगा। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो ही शुड नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स ही शुड बी एन आईएएस ऑफिसर। Third point, who shall be the member secretary of the authority to be appointed by the central government. So CEO को भी यहाँ पे central government ही appoint करेगी, right? And he will be the member secretary of the food authority. Means वो food authority के member रहेंगे, member secretary। अगर हम next videos में देखेंगे कि he should be responsible for all the administration of the food authority, and he should also be responsible for the drafting of the budget of the food authority। फिर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फूड अथॉरिटी, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फूड अथॉरिटी के डिसीजंस हैं उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, वो सभी काम जो रहेंगे सीईओ के रहेंगे। सो कमेंट करके बताइए सीईओ ऑफ फूड अथॉरिटी कौन है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इनका नाम है श्री पवन कुमार अग्रवाल। ये एट प्रेजेंट सीईओ हैं एफएसएसएआई के। सो नाउ सेक्शन सब सेक्शन 2 की अगर बात करें, द फूड अथॉरिटी में विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमिन नंबर, नेचर एंड कैटेगरी ऑफ अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू द फूड अथॉरिटी इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। सो यहाँ पे फूड अथॉरिटी जो कि है नंबर एंड नेचर एंड कैटेगरी, मीन्स कितने एम्प्लॉयज चाहिए हमें, कौन सी कैटेगरी के चाहिए, कौन से रैंक के चाहिए, सो ये सब फूड अथॉरिटी डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे भी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांग इन केस ऑफ फूड अथॉरिटी, राइट। सो अगर आप नीचे देखोगे, ऑफ अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर, बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं, फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी ऑफिसर है, और फिर यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर है, राइट। सो जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं वो सभी फूड अथॉरिटी यहाँ पे अपॉइंट करेगी, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप इट्स क्लियर। सो सेक्शन सब सेक्शन 3 की अगर बात करें, सैलरी एंड अलाउंसेस payable to and other conditions of the service of CEO, officers and other employees shall be such as specified by the regulations by the food authority with the approval of the central government. So यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हर जगह ही चाहिए फूड अथॉरिटी को। सो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन फूड अथॉरिटी। सो इसीलिए यहाँ पे जितनी भी सैलरीज हैं उनको क्या पर्क्स दी जाएंगी, क्या अलाउंसेस दी जाएंगी, उनकी सर्विस